हीमा मालिनी का नाम लूँ, करिश्मा का नाम लूँ, करीना का नाम लूँ, सब के दिलों के हुक्मरान का नाम है मुफ्ती अब्दुल कवी, मुफ्ती अब्दुल कवी, मुफ्ती। कि आपका कैमरा किधर है, आप किस तरफ बैठे, मेरा दिमाग यूँ घूम रहा था कि मुझे ये भी नहीं मालूम हो रहा कि छत किधर है और दीवारें किधर। पाकिस्तान में टूटे हुए दिलों के लिए इलाज अगर मुफ्ती अब्दुल कवी की सेल्फी में है तो खुदा की कसम है ये मैं गुनाह उठाने के लिए तैयार। अगर लड़कियां सोफे पे चिपक के, अगर टोपी आपकी ना हो तो वो लड़कियों के असर से मिलती है। कोई फिल्मी एक्टर है, कोई सोशल मीडिया की टिकटॉक स्टार है, ऐसा कौन सा शहद लगा हुआ है आप? मुफ्ती अब्दुल कवी से जो खवातीन का प्यार है, बल्कि मैं कहूँगा मोहब्बत है, बल्कि कहूँगा अकीदत है। लेकिन आपकी आंखों में तो हया, इसमें कोई सदाकत है ही नहीं। आपको नाजेबा अल्फाज और गालियां तक कह रही हैं और आप कह रही हैं कि मैं ये सारा कुछ गालियां आपके सर से कुर्बान करता हूँ। मैं तो सिर्फ एक दुआ करता हूँ हरीम शाह के लिए कि अल्लाह करे महफूज रहे। क्यों? इसलिए कि पठान है। तो इसका मतलब कि कुल मिला के इन्होंने संदल खटक या हरीम शाह या वो आयशा, इन्होंने आपको चूना लगाया। बहरहाल मैं इस बात को सोच रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि 3 जगह के ऊपर मुकदमात बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ मैंने दस्तखत करने हैं और हरीम शाह ने अर्जा सराई की है, वो अपने अंजाम को पहुँच जाएगी। तो क्या उसकी शक्ल में कोई आपसे मिली? मैंने अब वो उसी हरीम शाह के डर की वजह से मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, उसके अंदर कौन सा ऐसा कीड़ा है जो उसे मजबूर करता है कि रात को 1 से 2 के दरमियान मुफ्ती अब्दुल कवी से रब्ता किया जाए। मुफ्ती साहब, आपके 20 से ज्यादा निकाह कहा जाता है। देखो जी, 20 से 30 के दरमियान कहूँ तो वो भी गलत होगा, 30 से 40 के दरमियान कहूँ तो वो भी गलत होगा। अगर मुफ्ती अब्दुल कवी से आप रब्ता करें तो इंशाअल्लाह 41 दिन के अंदर एक खूबसूरत मोहतरमा जो आपसे पैसे में भी बेहतर होगी, जाहो जलाल में भी बेहतर होगी, शक्ल सूरत में भी बेहतर होगी। और खुराक क्या है? लोग जैसे जैसे उम्र गुजर रही है बूढ़े हो रहे हैं, आप जवान हो रहे हैं, निकाह कर रहे हैं। 2 तक भी अदद चला जाता है, 3 तक भी चला जाता है। तो बहरहाल हर वक्त मैं एक अदद जरूर खाली रखता हूँ। सर, एनल सेक्स आपने इल्जाम आपके ऊपर ये है कि आपने उसको सही कहा है, इसी हवाले से आपने ख्वाजा सरा से शादी को जायज करार दिया। अगर मैं उसके साथ निकाह करता हूँ तो मेरे मसलक अहले सुन्नत के मुताबिक ये निकाह शरअन दुरुस्त है, चूँकि वो मोहतरमा है, वो मोहतरम नहीं है। आपने कह दिया कि शराब हलाल हो गई, तो दुनिया भर में क्या बाहर की कोई गैर मुल्की लॉबी है आपके पीछे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पान तंबाकू वाला और चूने वाला हलाल है तो फिर मशरूब मगरिब भी उस दर्जे तक हलाल होना चाहिए। मैं हल्फन कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ कि इन हजरात का जो पान है मुफ्ती अब्दुल कवी 2 मिनट खाने के बाद खूबसूरत लड़कियों को देखना चाहिए। मुफ्ती साहब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि खूबसूरत लड़कियों को देखो। और खुदारा मैं अपने वकला हजरात को भी कहूँगा, अहले फतवा भी को कहूँगा कि आपके प्रोग्राम को सुनने के बाद अगर इस बारे में मुझसे रहनुमाई करेंगे, मैं उनके लिए बड़ी आसानी पैदा कर रहा हूँ। तस्वीर अगर हलाल है तो सेल्फी भी हलाल है। अगर मौली फजलुर रहमान के दाएं मरियम नवाज साहब की कुर्सी हो और वो आपस में एक दूसरे के साथ बच्चियाँ सेल्फी खिंचानी है, कह देंगे, मैं कहता हूँ कि मैं चलो इस्तिग़फ़ार करते हुए आंखें बंद करके अस्तग़फ़िरुल्लाह। मुफ्ती साहब, ये कौन सा इस्तिग़फ़ार है? फिर लड़कियों को इजाज़त है वो बाल खुले करे, सीना खोल के जो मर्जी करे? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से वजीफ़ा पूछा जाए, नुस्खा पूछा जाए, तरीका पूछा जाए। मैंने उसमें मजाक भी कर दिया, आपके साथ रिश्ता पूछा जाए। खोपड़ी ऊपर मेरी लगा दिया, नीचे ना मेरे कपड़े हैं, ना मेरी बॉडी है, ना मेरा रक्स है, ना मेरा जिस्म है, ना मेरा कुछ है। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बावजू हो के हल्फन कह रहा हूँ और मस्जिद के ज़ेर साए बैठा हूँ, खुदा की कसम हर मोहतरमा को मैंने बेटी समझा है, बेटी समझा है और बेटी समझा है। मोहतरमा जब अपने निकाह की बाबत मुझे दावत देगी तो मैं इनसे, मेरी तरफ से ये भी खुशखबरी है कि मैं इनकार नहीं करूँगा। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज साहब भी मुझसे राब्ते में है। ये चांद जो है ना, ये चैनल मेरा अपना चैनल है, आप इसके साथ जनाब राब्ता रखें और जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इसको सब्सक्राइब करके इसको देखें और मेरे इंशाअल्लाह अक्सर पैगामात इसी के थ्रू और इसी के जरिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने शराब को 40% कम अल्कोहल वाला, ये तो वायरल हो गई कि आपने कह दिया कि शराब हलाल हो गई, तो दुनिया भर में क्या बाहर की कोई गैर मुल्की लॉबी है आपके पीछे? इसमें क्या सीन है? क्योंकि जो इस्लाम से बेजार लोग हैं वो तो ऐसी चीज़ों को उठाते हैं इस्लाम के ऊपर, उन्हें तो बकवास करने का मौका चाहिए। नहीं मेरे बेटे, देखे ना, एक तो आप हैं माशाल्लाह, आपके चेहरे से मालूम हो रहा है ये उस आदमी की बददियानती है। मेरा पूरा जुमला ये था कि जिस वक्त सऊदी अरब के अंदर बहुत से मशरूबात पर लिखा गया अल हलाल, वहाँ के पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेश ये लोग जना पड़े दीन के हवाले से और माशाल्लाह हलाल खोरी के हवाले से, बारह अल्लाह ने इनको एक शान दिया है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, जी अल हलाल अल हलाल अल हलाल अल हलाल। नीचे जनाब ये भी लिखा हुआ है कि 4.5% जनाब अल्कोहल, किसी पे लिखा हुआ है 5% अल्कोहल।
इस पर मैंने जब राब्ता किया, आज के ज़माने में आपको पता है उलमा से, मुफ्तियान किराम से, फिर मुफ्ती अब्दुल कवी का एक नाम है, मेरे सामने ये बात आई कि कतर, मिस्र और मराकश के चंद अहले फतवा ने यह कहा कि अगर अल्कोहल 40% से कम हो तो वो हलाल है, 40% से ज़्यादा हो तो हराम है। उन्होंने पीछे वाला जुमला सारा हज़्फ कर दिया, जिस तरह मैंने आपके सामने सारी बात रखी। ये उनकी बददियानती है। बहरहाल चूँकि हमारे अपने बेटे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, मेरा मकसद तो ये होता है कि हर इंटरव्यू में 2-4 जुमले में ऐसा कह दूं ताकि मेरे बच्चों का जो इंटरव्यू है वो मजा हो जाए। नहीं, आप तो यहाँ भी अभी आपने कहने हैं। ये मेरा फतवा नहीं है, ये मैंने कहा कि कतर, मराकश और मिस्र के चंद अहले फतवा की ये राय है, वरना मैं तो मज़ाहिया ये जुमला आपको दे रहा हूँ कि अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पान तंबाकू वाला और चूने वाला हलाल है तो फिर मशरूब मगरिब भी उस दर्जे तक हलाल होना चाहिए कि उनके पान खाने के बाद जो ज़हनी कैफियत बनती है, उस ज़हनी कैफियत में मशरूब मगरिब में 2 कप 3 कप 4 कप पीने में वही कैफियत जब तक न पहुँचे, तो वो अगर शेखुल इस्लाम का और मुफ्ती आज़म का पान हलाल है तो इतना मशरूब मगरिब भी हलाल होना चाहिए। तो देखें, इसमें आप माशाल्लाह मुफ्ती साहब हैं, तो वो जो पान खा रहे हैं वो तो उनकी कुताही है अगर उसके अंदर नशा है तो लेकिन उसके तनाजुर में आप उस हद तक शराब को कैसे कह सकते हैं, कैसे होना चाहिए? देखें जी, मेरे इंडिया का, पाकिस्तान का, कराची का, बम्बई का, मुझे जो भी शेखुल इस्लाम मिला, जो भी मुफ्ती आज़म मिला, अपने मसलक का बहुत बड़ा पोप मिला, वो पान खा रहा है। और खुदा की कसम मैंने जानबूझ के 3 दफ़ा वो पान खाया है। आप यकीन फरमाएं मेरे बेटे के 1.5 मिनट के बाद मैंने जब आंखें बंद कर दिया तो मुझे यूं नहीं महसूस हो रहा था कि आपका कैमरा किधर है, आप किस तरफ बैठे, मेरा दिमाग यूं घूम रहा था कि मुझे ये भी नहीं मालूम हो रहा कि छत किधर है और दीवारें किधर है। ये आपने तलख तजर्बा क्यों किया? जानबूझकर मैंने किया। देखे, मैं उम्मत मुस्लिमा का मुफ्ती हूँ, मैं किसी फिरके का मुफ्ती नहीं हूँ। मैं हल्फन कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ कि इन हजरात का जो पान है, मुफ्ती अब्दुल कवी 2 मिनट खाने के बाद उसकी जो ज़हनी कैफियत है, मेरा ख्याल है कि अगर मेरा कोई बच्चा पानी के अंदर थोड़ा सा मशरूब मगरिब डालकर, उसमें पानी डालकर, उसमें कुछ जूस डालकर 4 कप भी पी रहा है ना, उसके ऊपर इतना खुमार नहीं होगा जितना कि इसके अंदर खुमार मौजूद है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं, आपने एक बड़ा आपका फतवा मशहूर हुआ था कि खूबसूरत लड़कियों को देखना चाहिए, खूबसूरत चेहरों को बार बार देखें, ये आपको सवाब मिलता है। तो ये क्यों, ये फतवे को लेके तो बड़ा दुनिया ने कहराम मचा दिया कि मुफ्ती साहब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि खूबसूरत लड़कियों को देखो, जबकि इस्लाम में है कि एक दफ़ा देखने के बाद दोबारा अगर आप देखेंगे तो वो आपको गुनाह शुमार होगा, गैर महरम को। मेरे बेटे, मैं अपनी तरफ से फतवा नहीं दिया था, मैंने हुजूर का एक फरमान सुनाया था। हुजूर का फरमान है कि जब अच्छे चेहरे वाले को देखो तो उसको कहो कि ये मेरी हाजत है, तेरे ऊपर अल्लाह राज़ी है, तुम जनाब मेरा मुस्कराते हुए चेहरे के साथ उससे जनाब कहो कि तू मेरे लिए दुआ कर। अगर ये अहादीस है तो उलमाए अहले हदीस भी मौजूद हैं, उलमाए देवबंद भी मौजूद हैं। मैं ख़ुद हदीस का तालिब इल्म हूँ, मैंने इस हदीस को 12 पढ़ा भी है, 12 मरतबा पढ़ाया भी है। ये हदीस का तर्जमा मैंने किया था। मैंने खुदा न खास्ता कभी ये नहीं कहा कि आप ख़वातीन को देखो। हराम हलाल का फ़ैसला कुरान कर चुका है, महरम गैर महरम का फ़ैसला कुरान कर चुका है। अच्छा, हक़ ज़ौजियत के बारे में भी आपने ये कहा था कि अगर खामद बीवी के हकूक़ प्रॉपर अदा ना कर रहा हो तो बीवी अगर कोई गलत कदम उठाए तो जिम्मेदार खामद है, इस हवाले से। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि मेरा रिसाला वो आ रहा है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कौम को खुशखबरी सुना रहा हूँ। 4 महीने 10 दिन मैक्सिमम, इसके अंदर अगर खामन अपनी बीवी के हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं करता या नान व नफ़का नहीं देता, उस मोहतरमा को हक़ तनसीख हासिल है। जिस तरह के 13 असबाब मेरे अकाबिर ने लिखे कि हक़ तनसीख के लिए हैं, उसके अंदर ये भी है। आज आपके साथ फतवे का हवाला देते हुए अपने रिसाला, मेरा 24 सफ़े में रिसाला आ रहा है, जिसमें हज़रत फ़ारूक आज़म का फरमान भी आ रहा है, कुरानी आयात भी आ रहे हैं, फ़ुक़हा के अक़वाल भी आ रहे हैं। और खुदारा मैं अपने वकला हज़रात को भी कहूँगा, अहले फतवा भी को कहूँगा कि आपके प्रोग्राम को सुनने के बाद अगर इस बारे में मुझसे रहनुमाई करेंगे, मैं उनके लिए बड़ी आसानी पैदा कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मेरा ये रिसाला आ जाएगा, ये पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनेगा। 4 महीने 10 दिन गुजरने के बाद अगर 11वां दिन आए, मोहतरमा आके कहती है किसी अदालत को, किसी मुफ्ती को, किसी काजी को, मेरी इस्लामी अदालत इंसाफ में आए और हल्फन कहे कि मेरे खामद ने मेरा नान व नफ़का
4 महीने 11 दिन गुजर गए, मुझे नहीं दिया, या मेरे उसने हुकूक अदा नहीं किए, हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है, या दूरी की वजह से वो मेरे उसने हुकूक अदा नहीं किए। मुफ्ती अब्दुल कवी ऐसी ख़वातीन को खुशखबरी सुना रहा है कि ठीक 15 दिन के अंदर उस मोहतरमा को इसी हक के तनसीक की बरकत से उस खामद से अलहदा कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये आवाम के बहुत सारे जो पुरजोर मुतालबे से ये मैं सवाल मिक्स कर रहा हूँ कि कंदील बलोच हो, वो आपके साथ कंधे के साथ चिमट के बैठ जाए, वो फिर सेल्फियाँ ले, फिल्मी एक्टर्स हों, अदाकाराएँ हों, टिकटॉक स्टार्स हों, ये एक, और फिर पिछले दिनों आपने ये क्लियर किया साथ उसको हरीम शाह को बिठा के। देखिए एक तरफ हरीम शाह बैठी हुई है, एक तरफ हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, तो लोगों को और एक दूसरे वजाहतें पेश की जा रही हैं। तो ये दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि मुकम्मल हम ये काम करके और साथ लड़कियों को महफिल करके और उनकी सेल्फियां आप शेयर करके आज आप वजाहत करें, या तो ये सेल्फियों को कहें कि नहीं होंगी, तो क्या कौम को, ये दर्दमंदाना पाकिस्तानी कौम का आपसे सवाल है। हाँ बिल्कुल, बहुत उम्दा बात की, बहुत बिल्कुल सही सवाल है और हर जगह मुझ पे हुआ। पहले नंबर के ऊपर तस्वीर अगर हलाल है तो सेल्फी भी हलाल है। अगर मौलवी फजलुर रहमान के दाएं मरियम नवाज साहबा की कुर्सी हो और वो आपस में एक दूसरे के साथ 1 फुट से भी कम फासले की बुनियाद के ऊपर गैर सियासी, गैर जमहूरी, नाकाम किस्म की तब्दीली के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो मुफ्ती अब्दुल कवी तो खुद नहीं बैठा, कंदील बेचारी खुद चल के आई है और कम अज़ कम 1.5 से 2 फुट के फासले पर थी। एक बात, हरीम शाह साहब मेरे साथ बैठी हैं तो दरमियान के अंदर वो एक एंकर साहब थे जो दरमियान में बैठे थे। हाँ, जब मैं बच्चियों को कहता हूँ कि बच्चियाँ सेल्फी खिंचानी है, कहते हैं जी, मैं कहता हूँ कि मैं चलो इस्तिग़फ़ार करते हुए आंखें बंद करके अस्तगफिरुल्लाह मुफ्ती पढ़ता हूँ। साहब ये कौन सा इस्तगफार है, बाल खुले हुए हो, सीना खुला हुआ हो, सेल्फी ली जा रही हो, ऐसी तो तस्वीर भी गलत है, सेल्फी तो सेम हो गया ना। फिर लड़कियों को इजाजत है वो बाल खुले करें, सीना खोल के जो मर्जी करें। अच्छा देखें, मेरी बात सुने, 2 चीज़ें हैं मेरे नज़दीक। इस्लाम 2 चीज़ों के खुलासे का नाम है, ला जबर वला दरर, मजबूर न किया जाए और नुकसान न दिया जाए। मुझे ये बताएं कि जो बच्ची, ख़ानदानी बच्ची, अब आज सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, वो 3 साल पुरानी एक तस्वीर, मैं जनाब एक चैनल के ऊपर गया, वहाँ आफ्ताब इकबाल साहब हमारे मेज़बान थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब हम प्रोग्राम बाद में करेंगे, एक बाहर 16-17 हमारे मुलाजिमीन है, वो आपसे तस्वीरें लेना चाहते हैं, सेल्फियाँ बनाना चाहते हैं। मैं बाहर आया, अब मैं जनाब इस तरह खड़ा हूँ आंखें बंद करके, मुझे नहीं मालूम कि दाएं बाएं कौन है। एक तस्वीर ऐसी वायरल हो गई कि एक मोहतरमा मेरे बहुत करीब है, उसके आगे वाली औरत मोहतरमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इधर एक और मोहतरमा है, और उसके ऊपर लिख दिया गया कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से वजीफ़ा पूछा जाए, नुस्खा पूछा जाए, तरीक़ा पूछा जाए। मैंने उसमें मजाक भी कर दिया, आपके के साथ रिश्ता पूछा जाए। देखो ये उन बच्चियों के अपने, हालांकि वो यकीनन अच्छे फैमिली की, तालीम याफ्ता, आखिर जो टेलीविज़न से वाबस्ता है, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है, बहरहाल वो तालीम याफ्ता ख़वातीन है। अच्छा शब आशूर है, 10 मुहर्रम उल हराम की रात है, मैं शब आशूर के मसाइब बयान करने के लिए गया हूँ, वहाँ टेलीविज़न के अंदर जनाब ये 3 ख़वातीन आके, अब उसके अंदर वहाँ 18 लोगों ने तस्वीरें बनाई, अलहदा भी बना रहे हैं, 2-2 भी बना रहे हैं, 3-3 भी। अच्छा वो 18 लोगों में, यही तो सवाल है, मर्द दूर होते हैं, वो आपके करीब आ जाती हैं औरतें, यही तो समझ नहीं। नहीं, उसके अंदर जनाब बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, उनके फ़नी लोग भी थे, उसके अंदर सब लोग थे, हत्ता कि एंकर्स भी थे। माना ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होती है कि कुछ ख़वातीन अपने सहेलियों में जब किसी चीज़ को वायरल करते हैं ना, तो उसी में से आपकी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको उठा लेती है, और वो फिर आज तक 52 लाख लोगों ने जनाब ये तस्वीर देखी है, जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ और वो 3 बच्चियाँ जनाब वो मेरे सामने जनाब मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख़ानदान भी बेहतर है, और शराफत के हवाले से भी मैं कह सकता हूँ कि शरीफ ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। देखिए मेरा एक, मुफ्ती साहब चीनी और जापानी लड़की से वो डांस वाली वीडियो, वो क्या सीन है, जिसको इस्लाम से बेजार लोगों ने तो इस्लाम के ऊपर बातें करने का उन्होंने तो बहाना बना लिया कि मुफ्ती तो ऐसे हैं पाकिस्तान के। मेरे बेटे वो तो बड़ी वजाहत के साथ आ गया है कि खोपड़ी ऊपर मेरी लगा दी है, नीचे ना मेरे कपड़े हैं, ना मेरी बॉडी है, ना मेरा रक्स है, ना मेरा जिस्म है, ना मेरा कुछ है। अलबत्ता ये जो बच्चों की मैं बात कर रहा था वो ये है कि अब ये बच्चों को खुद सोचना चाहिए कि मुफ्ती साहब तो 65 साल के एक समझो बुज़ुर्ग मैं कहूँगा,
लोगों का जिस खवातीन इस जुमले को शायद न जाओ नहीं सर, बुजुर्ग नहीं, 18 साल 20 साल के जवान। नहीं 18-20 साल और 30 साल तक की नौजवान नस्ल जो है खवातीन और हजरात, मेरे इस जुमले से शायद उनका दिल दुखे, लेकिन बहरहाल मैं 65 साल का एक बुजुर्ग हूँ, नाना भी बन चुका हूँ। अब नवासे की शादी करके कुछ महीनों तक कौम को खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि मुफ्ती अब्दुल कवी पन्नाना भी बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। माना ये है कि उन बच्चियों के एक अपने, अच्छा मुझे आप बताएं, ईमानदारी से बताएं, मैं चलो आप, मैं ये समझता हूँ इस वक्त मैं फतवा पूछ रहा हूँ, आप मुफ्ती हैं। पाकिस्तान में टूटे हुए दिलों के लिए इलाज अगर मुफ्ती अब्दुल कवी के सल्फी में है तो खुदा की कसम है ये मैं गुनाह उठाने के लिए तैयार हूँ। बात ये है कि नहीं, ये बात है कि आप मुस्कुराहटें जो बखेरते हैं लोग आजकल, जो डिप्रेशन का माहौल है पाकिस्तान भर में, जो टेंशन है, तो उस हवाले से जो आपकी मुस्कुराहटें हैं वो तो मैं कहता हूँ नायाब हैं, तो ये क्या कहते हैं फूलों कलियों से भी बढ़ के। लेकिन दूसरी तरफ जब इस्लाम के शार से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, वहाँ पे मसला पैदा होता है। मेरे बेटे बात सुना, मैं फिर दूर नहीं जाता क्योंकि मैं हर बात सीरत से लेता हूँ। मेरे नबी रहमत घर में तशरीफ़ लाते हैं, सहाबा फरमाते हैं कि आप सारा वक्त बच्चों को देते थे और ख़वातीन को देते थे। फरमाया क्यों? इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बावुज़ू हो के हल्फन कह रहा हूँ और मस्जिद के ज़ेर साए बैठा हूँ, खुदा की कसम हर मोहतरमा को मैंने बेटी समझा है, बेटी समझा है और बेटी समझा है। किंदील बलोच जैसी मोहतरमा भी जो मेरे ऊपर इस तरह सल्फी के हवाले से हमला आवर हुई मेरी इजाज़त के बगैर, उसको ने भी खुद कहा टेलीविज़न के ऊपर कि मुफ्ती साहब ने मुझे 3 दफ़ा बेटी कहा है। ये तो आज के जो प्रोग्राम में बात क्लियर कर दी मुफ्ती साहब ने, और कसम उठा के बावजू कहा कि ये मैं तब सबको बेटियां समझता हूं, लेकिन अब बेटियों को भी चाहिए कि अपने बाप की सी उम्र को चौक चौराहे पे और साथ फिर मुफ्ती राम का जो हमारे ये ज़बरदस्त हर लिहाज से दीनी मजालस में भी फ्रंट फुट पे होते हैं, तो उनका ख्याल किया जाए। जी आप कंटिन्यू करें। नहीं मैं आपकी बात में तब्दील, मैं बड़ा जिंदा दिल आदमी हूँ, मैं किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहता। आपके यानी सेल्फी लेने जो मर्जी आए, ओपन खुला। मेरे नज़दीक, मेरे सामने, मेरे रूबरू, मेरे पहलू में कुछ फासले पर खड़ी होकर तस्वीर लेने वाली बच्ची को, पूरे पाकिस्तान की बच्चियों को, बल्कि मैं पूरी दुनिया कहूँगा, उस दिन मैं दुबई अबू धाबी किया 11 दिन के लिए तो 10,000 से ज़्यादा हुआ, उसमें 6,000 से ज़्यादा सेल्फियाँ मेरी बेटियों ने बनाई। उम्रे पर मैं गया तो खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू हो जाते थे। मेरा नवासा मुझे कहता था कि नानू आपके लिए मैं कुर्सी ले आऊँ, क्योंकि आप ज़मीन पे अभी बैठते हो फिर लोग आ जाते हैं, फिर ज़मीन पे बैठते हो फिर लोग आ जाते हैं, फिर ज़मीन पे बैठते हो। अल्लाह के घर के तवाफ को छोड़कर, ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, पिछले साल शाबान और रमज़ान की, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। हर मोहतरमा मेरी बेटी है, जिस वक्त वो चाहे अपने ज़मीर के मुताबिक, अगर वो निकाह करना चाहें तो नहीं वो तो उसके लिए तो ये है ना कि वो कहेगी तो मैं फिर सोचूंगा ना। मोहतरमा जब अपने निकाह की बाबत मुझे दावत देगी तो फिर मैं देख लूंगा, और मैं इनसे, मेरी तरफ से ये भी खुशखबरी है कि मैं इनकार नहीं करूंगा इनसे। अच्छा, आप दे सकती है भाई, आज के प्रोग्राम में ये बात वाजे हो गई खुले दिल से। सर आखिरी सवाल, अगर आप मुफ्ती ना होते तो क्या होते? बड़ा एक सोच समझ के आपने जवाब देना है। अगर क्या आप एक्टर होते, क्या आप सिंगर होते, तो या आप ब्यूरोक्रेट सियासतदान होते? मेरे अंदर अल्लाह ने इस कदर सलाहियतें रखी हैं कि अगर मैं मुफ्ती न होता, इमरान खान की तरह सियासतदान होता तो इमरान खान से ज़्यादा कामयाब सियासतदान होता, और अगर मैं हिज़्ब इख्तिलाफ में होता तो मरजम नवाज से ज़्यादा और मौलाना फजलुर रहमान से भी ज़्यादा। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ कि इस वक्त मरजम नवाज साहब भी मुझसे राब्ते में है, गिलगित बल्तिस्तान के उसके मौके के ऊपर बिलावल साहब भी जनाब मुझसे राब्ते में थे, लेकिन मेरा ईमान मजबूत है, मैं अपने कायद मोहतरम इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर मैं महसूस करूँगा कि मेरे कायद मोहतरम को जिस तरह की टीम दी गई है और जिस तरह की नाअहल टीम दी गई है, उसकी वजह से मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो जहाँ जाऊँगा हिज़्ब इक़्तिदार के साथ रहूँगा तो मुफ्ती अब्दुल कवी होगा, हिज़्ब इख्तिलाफ में जाऊँगा सैयदना फ़ारूक आज़म वाली सिफ़ात अल्लाह ने मेरे अंदर रखी है। कहा गया हज़रत के बारे में, जाहिलियत में थे तो सरदार थे, और जब इस्लाम के अंदर आए तो आज दुनिया यूरोप कह रहा है उमर ला उमर ला, और दुनिया का यूरोप कह रहा है कि जनाब अगर एक और उमर को 10 साल मिल जाते, जिस तरह उस ज़माने के अंदर बहुत बड़ी सुपर ताकत फारिस ख़त्म हो गया था, आज रोम और यूरोप के अंदर भी कलमा तैयबा होता, क्रिश्चियन कम्युनिटी ना होती। पाकिस्तान के अलावा जो गैर मुल्की सहाफ़ी और औरतें हैं, संध्यारची सबसे ज़्यादा कहा यह जा रहा है, आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, टाइम दिया उसको? अमेरिकन। मैं आप क्या, अब आप मेरे अपना दीनदार भाई हो,
हीमा मालिनी का नाम लूँ, करिश्मा का नाम लूँ, करीना का नाम लूँ, सब के दिलों के हुक्मरान का नाम है मुफ्ती अब्दुल कवी, मुफ्ती अब्दुल कवी, मुफ्ती अब्दुल कवी। जी सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आज आपने जो कमेंट बॉक्स में और इसके अलावा जो जो ईमेल्स आपने की और जो मैंने शेयर किया कि मैंने इंटरव्यू करना है, आपने मुझे सवाल किया, मैंने कोशिश किया हक बजानब वो मुकम्मल इनके सामने कोशिश करूं। टाइम की इनके पास भी कमी है, हमने भी आगे जाना है, तो इन्होंने खंदा पेशानी से मेरे तलख सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दिया। हम इनके मशकूर हैं। जैसे नया कोई टॉपिक आएगा, कोई भी होगा, इंशाल्लाह इनकी रहनुमाई भी लेंगे और इनसे इंटरव्यू भी इंशाल्लाह करेंगे। मेरा तमाम बच्चों और बच्चियों से कि मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर मेरा बच्चा भी और मेरी बच्ची भी, मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी, मेरी नौजवान नस्ल भी, कोई अच्छी खबरें उनको नहीं मिल रही। खुदारा मुफ्ती अब्दुल कवी की इस बात के ऊपर अमल करेंगे, हर वक्त खुश रहें, हर अल्लाह के फ़ैसले को अल्लाह की जानिब से समझें, जो रहमान भी है, रहीम भी है। आखिरी जुमला मैं कहूँगा कि खोपड़ी को, आँख को, दिल को मुस्बत रखें, खुदारा मनफी बातों की तरफ न जाएं। बात करें तो मीठी करें, दिल के जो इरादे हैं उनको भी मीठा रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला मेरी नौजवान नस्ल को हर हवाले से खुश रखेगी और मैं उनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ कि मेरी नौजवान नस्ल का हर आने वाला दिन अल्लाह करे कि पहले से बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सर। सर जाते जाते चांद टीवी को सब्सक्राइब का जरा नाज़रीन को कह दें, सब्सक्राइब टू चांद टीवी यूट्यूब। चांद का नाम ही ऐसा है और मुफ्ती अब्दुल कवी तो चांद वाली कमेटी में भी रहा और लोगों ने मजाक भी किया कि ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान बेचारे हैं जिनको चांद जना बड़ा वाज़े पठानों को नज़र आ जाता है, उनको नहीं आता। मुफ्ती अब्दुल कवी के पास अगर चांद की चेयरमैनी हो तो मुफ्ती साहब तो हर 29 को ही चांद चढ़ा दें। तो ये चांद जो है ना, ये चैनल मेरा अपना चैनल है, आप इसके साथ जनाब रब्ता रखें और जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इसको सब्सक्राइब करके इसको देखें और मेरे इंशाअल्लाह अक्सर पैगामात इसी के थ्रू और इसी के ज़रिए होंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब टाइम देने का। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती साहब के मज़ीद इंटरव्यूज़ और इसके साथ जैसे हमने आप सीरियल शुरू किए लाहौर, इस्लामाबाद, वुज़रा और जितने भी मशहूर, चाहे वो फिल्मी एक्टर्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, तमाम की इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह चांद टीवी पर आपको मिलने वाले हैं और मुफ्ती अब्दुल कवी से इंशाल्लाह हम ज़रूर रहनुमाई लेते रहेंगे। चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान एहसान चांद को इजाज़त दीजिए, मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।